तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है, जो कुछ सिखाया है, उसका एक बड़ा नायाब नमूना है। बड़े बुजुर्गों ने हमको जो सारी सीख दी है कि आदमी को खर्चा कितना करना चाहिए, हैसियत से ऊपर जाके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की कहावतें, तमाम तरह के किस्से की उतने पाँव पसारी है जितनी लंबी खाट, ये तमाम चीज़ें आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगी। फिर भी एक बात है कि पूरी कहानी मैं आपको सुलझा दूंगा, सुना भी दूंगा, एक वजह भी रख दूंगा, लेकिन न जाने क्यों पूरी कहानी भी आपको सुनाने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास अभी से हो रहा कि आपके भी दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार असल वजह ये नहीं, असल वजह कुछ और है। जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, वो कहानी को घुमा रहा है। जिनकी मौत हुई उनके मरने के पीछे एक दूसरी वजह होगी। वजह कब निकल के सामने आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा। यानी पूरी कहानी आप सुनेंगे, आपको पहले उलझाएगी, फिर सुलझाएगी, फिर उलझा देगी। ऐसा क्यों? पहले पूरी कहानी आप सुन लीजिए। इस कहानी की असल शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का एक बेहद मशहूर शहर कोलकाता, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इसी कोलकाता के पूर्वी हिस्से में एक बेहद पॉर्श इलाका है, तंगरा। इसी तंगरा के पास एक ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन मेट्रो बाईपास है और बात 19 फरवरी साल 2025 की, यानी यहाँ से लगभग एक हफ्ते पहले की बात होगी। 19 फरवरी साल 2025 को रात के लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा, 2:52 से 3 बजे के बीच। ट्रैफिक पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक कार है, लग्जरी कार है, और उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये बात जब ट्रैफिक पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन भाग के आते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कि एक्सीडेंटल मामले को देखा जाए। जैसे ही लोग आते, आने के बाद गाड़ी देखते, एक लग्जरी कार, पास जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये कार एक मेट्रो के खंभे से टकराई हुई है। अंदर टॉर्च मार के झांका तो देखा कि 3 लोग बेहोश हालत में पड़े। अब ये चीज़ जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं, आनन फानन में इन तीनों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं। उसके बाद पास का जो अच्छा हॉस्पिटल था उसमें लेके जाते हैं। अब चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, बड़ा गंभीर मामला था, फ़ौरन डॉक्टरों से कहते हैं कि इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर इलाज करना शुरू करते, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये तीनों लोग थे कौन। अब ये सवाल जब दिमाग में आता है तो सबसे पहले पूछताछ और पता करना शुरू करते हैं कि आखिर ये तीनों हैं कौन। सबसे पहले उस गाड़ी की तलाशी ली, डॉक्टरों से पूछा कि ये लोग होश में कब आएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि अभी होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा गहरा है, घायल है तीनों लोग, इंजर्ड है। तो अब इन तीनों से तो कुछ पता चल नहीं सकता था, लेकिन इधर एक बात थी कि घर पे भी इत्तला करना था। लिहाजा तीनों लोगों की पॉकेट वगैरह टटोलने के बाद फाइनली तीनों के आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट जब मिलते हैं तब पता चलता है कि किसी तंगरा के रहने वाले डे फैमिली के मेंबर है, यानी एक ऐसी फैमिली जिसका सरनेम डे था। पहला शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास दिख रही थी, उसका नाम था प्रणव डे। प्रणव डे लगभग 50 साल का एक आदमी। दूसरा शख्स जो दिख रहा था उसका नाम प्रसून डे, और ये लगभग 40 से 45 के बीच में था। और तीसरा एक 17-18 साल का लड़का। तीनों एक ही फैमिली के थे। इसमें से जो प्रणय और प्रसून थे, दोनों भाई थे, और जो 17-18 साल का लड़का था वो प्रणय का बेटा था। तीनों रात में कहीं जा रहे थे, तीनों का एक्सीडेंट हो गया। अब एड्रेस मिला तो फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि घर पे फ़ोन करें, जानकारी दे दें। फ़ोन किया, फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। अब क्या करें? फिर दिमाग में आया कि चलो पास का ही मामला है, घर जाके इत्तला कर देते हैं। चूँकि एक्सीडेंटल मामला है, क्या पता अभी ब्लड की ज़रूरत पड़े या फिर किसी और मदद की ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, तो फिर देगा कौन? और ऐसे मरने भी नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जो ट्रैफिक पुलिस है वो घर जाती है। घर जाती है, बेल बजाती है, लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। परेशान कि भाई मामला क्या है। लाइट वाइट भी नहीं जली, और परेशान कि लगभग सुबह होने को है और इधर लाइट वाइट भी कोई नहीं जला रहा। घर पे आवाज़ दे रहे, कोई उठा नहीं रहा।
फ़ोन किया तो किसी ने रिसीव नहीं किया। बहरहाल अब दिमाग में तरह तरह के ख्याल की क्या फैमिली है। पता किया तो पता चला कि घर में महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं। थोड़ी देर तक पुलिस वाले इंतजार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो घर में जाके देखते हैं, क्या पता ये लोग गहरी नींद में सो रहे हों। इसके बाद अब घर में जाके देखने का जब फैसला करते हैं तो घर के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले निचले वाले फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे में जाते हैं। जैसे ही कमरे में जाते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा, देखने के बाद बदहवास चीख के पीछे हटते पुलिस वाले। अंदर एक महिला गिरी पड़ी थी। उसको हिला के, उसको बुला के जब बोलने की कोशिश की तो पता चला इस महिला की मौत हो चुकी थी। यानी 3 लोग, वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ। ट्रैफिक पुलिस पता करते करते घर पहुंची तो पता चला कि यहाँ पे एक महिला की लाश मिली है। अब बड़ा सवाल ये था कि परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने और फ्लोर को टटोलना शुरू किया, चूंकि 2 मंजिला मकान था। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, पहली बार से ज़्यादा तेज इस बार चौंकते हैं, चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी एक महिला की डेड बॉडी थी, सेम सिचुएशन में। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखने के बाद अब उनको लग गया कि ये मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने फ़ौरन लोकल थाने को इत्तला किया। लोकल थाना वहाँ पे आता है। आने के बाद अब पूरी जांच पड़ताल वो शुरू करता है। अभी एक फ्लोर बचा था और परिवार की एक सदस्य और गायब थी। लिहाजा सेकंड फ्लोर पे पुलिस वाले जाते हैं। वहाँ भी जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद पता चलता है कि वहाँ भी एक डेड बॉडी मिली है, और ये डेड बॉडी एक 16-17 साल की लड़की की है। यानी 3 लोग, कार में उनका एक्सीडेंट हुआ, मरने और जीने की हालत में वो हॉस्पिटल में है। 3 लोग घर के अंदर अलग अलग फ्लोर पे, तीनों की डेड बॉडीज। अब ये पूरी बात जब पुलिस वाले देखते तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि ये मामला क्या है, करें क्या इसमें। ये हत्या है, सुसाइड है, नेचुरल डेथ है, इसमें पैटर्न क्या है। बंगाल का मामला था तो कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। क्या इन तीनों को मार के वो तीनों भाग रहे थे, या फिर इन तीनों को किसी ने मारा, उससे जान बचा के वो तीनों भाग रहे थे। तरह तरह के सवाल दिमाग में आ रहे थे, लेकिन ना ही कोई जवाब, ना जवाब देने वाला कोई। करें क्या। बहरहाल इतनी देर में पूरे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने अब अपना अपना बयान देना शुरू किया। सबसे पहले एक पड़ोसी ने कहा कि साहब 5 बजे के आसपास मैं इस परिवार से मिलने के लिए गया था। 5 बजे मैंने बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे लगा भाई किसी काम में बिजी होंगे या फिर कोई आया होगा। लिहाजा मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया और मैं अपने काम में बिजी हो गया। ये पहले पड़ोसी का स्टेटमेंट था। इतनी ही देर बाद दूसरा पड़ोसी आता है। दूसरे पड़ोसी ने अलग कहानी बताई। दूसरे पड़ोसी का कहना था कि साहब 7 बजे मैंने देखा कि इस परिवार की लाइटें बंद हो गई थी और उसके बाद फिर लाइटें जली नहीं। इधर फिर कुछ लोगों ने बताया कि आसपास कैमरे भी लगे हैं। पुलिस वालों ने कहा कि चलो कैमरे भी खंगालते हैं। कैमरों को खंगालना शुरू किया। जब कैमरों को खंगालना शुरू किया तो कैमरों में जो दिखा कि रात 12:52 के आसपास 18 फरवरी को, यानी एक रात पहले 19 तारीख को ये तमाम जांच पड़ताल हो रही है, 18 तारीख को 12:52 के आसपास ये तीनों लोग अपनी अपनी कार में बैठते हैं। इसमें से प्रणव, प्रसून और बेटा, और बैठने के बाद बड़ी तेजी के साथ कहीं जाते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ हम सभी ने जानते हैं। तो रात के 1 बजे ये तीनों गए। घर में 3 डेड बॉडी। पूरा मामला क्या है, सवाल यही। बहरहाल इधर जांच पड़ताल करते रहे, पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, तफ्तीश की। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा तो फिर इधर किस्मत से एक को होश आ गया। जब एक को होश आ गया, यानी जो प्रणय, प्रसून और वो लड़का, तो होश में आने के बाद सबसे पहले सवाल तो उसी से बना कि भाई तुम बताओ क्या कहानी है। तब उसने एक कहानी बताई, और इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों को लगा कि चलो बात तो फिट बैठ रही है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत
3-4 साल पहले होती है। 3-4 साल पहले प्रणय और प्रसून अपने पूरे इलाके के सबसे रसूखदार लोगों में से एक थे। इनका चमड़े का व्यापार था, ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था, लाखों में टर्नओवर था, प्रॉपर्टी करोड़ों के आसपास पहुंच जा रही थी, लग्जरी लाइफ बढ़िया इनकी चल रही थी, ना कोई दिक्कत ना कोई फिक्र। 2 आदमी, शादी भी हुई थी तो 2 बहनों से हुई थी। प्रणय की पत्नी का नाम सुदेशमा था, प्रसून की पत्नी का नाम रोमी था। अब 2 बहनें एक घर में, 2 भाई एक घर में, तो पहले से भी ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, चारों लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ी। प्रणय और सुदेशमा को एक बेटा हुआ, प्रसून और रोमी को एक बिटिया हुई। घर परिवार भी बढ़िया से भर गया, कोई दिक्कत नहीं थी, आमदनी बढ़िया थी, खर्चे भी बढ़िया थे। लेकिन न जाने क्यों साल 2023 के आसपास इनके कारोबार में नज़र लग जाती है। जिस हिसाब से इन्होंने कारोबार शुरू किया था, फिर अचानक से वो कारोबार टूटना शुरू होता है। धीरे धीरे इनकी इनकम घटी, धीरे धीरे इनके खर्चे बढ़े, धीरे धीरे बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें भले ही हो रही थी, वहीं प्रणय और जो प्रसून थे उनको इन सब चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं था। आमदनी भी घट रही थी, सब कुछ ख़त्म हो रहा था, लेकिन उनके खर्चे, उनकी नवाबजादगी, उनके ऐशो आराम उसी हिसाब से मेंटेन रहे। फिर क्या था, जब खुद के पैसे खर्च हुए तो फिर कर्जे लेना शुरू किया, इस उम्मीद में कि चलो 4-6 महीने बाद तो सब कुछ पटरी पे आ ही जाएगा, मेहनत करेंगे, कारोबार फिर से खड़ा होगा। लेकिन इन्होंने कर्जे भले ही लिए, पर ये उतार नहीं पा रहे थे, चूँकि न कारोबार आगे बढ़ रहा था, ना ही सब कुछ सही हो रहा था, खर्चे अलग से, नशा वगैरह भी आ गया। इसी बीच जब 2 साल गुजर गए, साल 2025 आ गया और कर्जदारों ने बड़े भरोसे के साथ पैसा दिया था कि 4-6 महीने में वापस कर देंगे। उन्होंने वापस किया नहीं, फिर पैसे डूबने लगे। कर्जदारों ने फ़ोन किया, घर पे आने लगे, कहने लगे कि भाई पैसे दो, 1 आध साल गुजर गए, कब तक बर्दाश्त करें। अब चूंकि इनके पास पैसे थे नहीं और लगभग जिनको ये जानते थे उन सबसे इन्होंने उधार ले रखा था, तो मदद की भी कोई उम्मीद इनको दिखी नहीं। तब इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम पूरे परिवार समेत अपनी अपनी जान दे दें। अपनी अपनी जान दे देंगे, न कोई बचेगा, न कोई पैसा चुकाएगा, न किसी को परेशान किया जाएगा। तो फिर प्लान के तहत घर में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। पहले सुदेशमा ने, फिर रोमी ने और फिर बिटिया ने। और ये तीनों यानी प्रणय, प्रसून और वो बच्चा अपनी जान देने के लिए जा रहे थे कि हम अपना एक्सीडेंट करवा लेंगे और पूरा परिवार ख़त्म। पुलिस ने पूरी बात सुनी, उसको भी लगा कि भाई बात तो ठीक है। पता किया तो पता चला कि हाँ, कर्जा भी था। कहानी पूरी सेट बैठ गई। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे सवालिया निशान तब खड़े हुए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में सब कुछ तो नॉर्मल था, 2 चीज़ें गड़बड़ थी। पहला कि इन महिलाओं की कलाई कटी हुई थी। अब भाई सुसाइड किया है तो कलाई तो कटेगी ही, और कोई रास्ता नहीं होगा इनके दिमाग में। लेकिन इसमें एक दिक्कत और थी, इनके पेट में कुछ ब्लड प्रेशर, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की दवा मिली कि अगर किसी का बीपी हाई हो तो उसको लो कैसे किया जाए, वो दवा मिली। और साथ ही नींद की दवाइयाँ मिली। अब ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि भाई कोई कलाई काटेगा या फिर कुछ भी करेगा तो ऐसी दवाइयाँ क्यों खाएगा। चलिए, पहली चीज़ तो जैसे तैसे करके जस्टिफाई हो भी रही थी। दूसरी चीज़, जो लड़की थी 16-17 साल की, उसके चेहरे पे, उसके पेट पे, उसके गाल पे पंजे के निशान और ओठ पे फटने के निशान, नाखून, यानी संघर्ष और स्ट्रगल के सबूत मिले। तो फिर ये दोनों चीज़ें सुसाइड में तो नहीं होती। लिहाजा पुलिस वालों की शक की सुई फिर से घूमी। जब फिर से घूमी तब जो बच्चा था तब तक उसको होश आ गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने एक अलग कहानी बताई। और इस कहानी की भी शुरुआत वही सेम टाइम पे होती है, साल 2023। इन लोगों ने पहले बिजनेस किया, बिजनेस में फ़ायदा हुआ तो लग्जरी लाइफ जीना शुरू किया। उसके बाद बिजनेस में लॉस होने लगा तो फिर इन दोनों को कायदे से अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए थी, इन दोनों ने की नहीं। कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद ये चुका ना सके, कर्जदार लगातार फ़ोन करते रहे, लगातार घर आते रहे। इस वजह से इन तीनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना सबको मार दिया जाए। पहले 3 औरतों को मार देंगे, फिर
खुद मर जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने 18 तारीख को नींद की गोलियां और ब्लड प्रेशर लो करने की गोलियां मंगाई, क्योंकि जब बीपी लो होगा तो आदमी शांत धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, बेहोशी जैसी हालत होगी, और नींद की गोलियां तो सोने में सुहागा। अब ये पूरा प्लान किया, दलिया बनाया, और उस दलिया में ये लोग नींद की दवा और बीपी की दवा मिला देते हैं। अब ये तमाम चीज़ जब ये मिलाते हैं, मिलाने के दौरान इनकी जो बहन थी, वो 16-17 साल की लड़की, वो ये तमाम चीज़ देख लेती है। देखने के बाद उसके दिमाग में आया कि भाई ये क्या है। बहरहाल उसने पूछा, इन्होंने डांट दिया। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी माँ और उसकी बड़ी माँ ने ये चीज़ें खाई, खाने के बाद जब वो बेहोश होने लगे, उनको चक्कर आने लगा, तब इसने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं दलिया नहीं खाऊंगी। इसी के जस्ट बाद दोनों भाई यानी प्रणय और प्रसून आते हैं, साथ ही वो लड़का आता है। उस लड़की को ये लोग बर्बरता के साथ पीटते हैं। पीटने के बाद ज़बरदस्ती उसके मुंह में वो दलिया ठूंसते हैं। उसके बाद उसकी कलाई भी काट देते हैं, उसकी गर्दन भी काट देते हैं। ये इन्होंने दूसरी कहानी बताई। इसके बाद ये तीनों निकलते हैं अपनी जान देने के लिए। जान देने के प्लान में आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर इनका एक्सीडेंट होता है, फिर ये बच जाते हैं। अब ये दोनों कहानी सुना दी, एक चाचा ने सुनाई, एक भतीजे ने सुनाई। दोनों कहानियों में एक चीज़ कॉमन थी कि इनके ऊपर बड़ा कर्जा था, फिर इन्होंने प्लान बनाया। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे आके जहन में अटक जाता है कि इनके ऊपर कर्जा था, हमने ये बात मान ली, कर्जा ये चुका ना सके, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हम अपनी अपनी जान दे देंगे। चलो ये भी मान लिया। पत्नी की जानकारी में या फिर गैर जानकारी में इन्होंने उनको भी हटाने का प्लान बना लिया, ये भी हमने मान लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो काम ये खुद उसी घर में कर सकते थे कि खुद की भी कलाई काट लेते, खुद के भी गर्दन पे ये लोग खंजर चला देते, या फिर नींद की ज़्यादा गोलियां खा लेते, छत से कूद जाते, पॉइजन ले लेते, हैंग कर लेते, मतलब घर के अंदर हजारों ऐसे ऑप्शन मौजूद थे जिसके माध्यम से अपनी जान आसानी से दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती, गारंटी भी नहीं थी कि जिस मकसद से ये काम कर रहे थे वो मकसद पूरा होता। फिर उन्होंने आधी रात को एक्सीडेंट करवा के ऐसा करने का प्लान क्यों बनाया? या फिर ये है कि इन्होंने उन दोनों तीनों को रास्ते से हटाया, अपनी बारी आए तो ये लोग डर गए, डरने के बाद भागने लगे, और भागने के दौरान ऐसा हुआ क्योंकि रात के 3 बजे सड़क पे इनका कौन सा एक्सीडेंट होता, ये सोचने की बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों को मारने के बाद इनके दिमाग में था कि हम अपनी उपस्थिति कहीं और दिखा दें ताकि हम बच जाए, हमारा नाम ही ना आए। क्या वजह है? सवाल कई सारे हैं। मेरे जैसे मामूली इंसान के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहे हैं तो भाई पुलिस वालों के जहन में तो हजारों ऐसे सवाल होंगे। जो क्राइम की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके दिमाग में तो न जाने क्या क्या आता होगा। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि जब सारा काम घर में आसानी से हो सकता था तो बाहर जाके अपना एक्सीडेंट करवा के अपनी जान देने का क्या मतलब था। खैर, अगर आपको इसमें कोई लॉजिक लगता हो तो भाई कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखते हैं, इस कहानी को बड़े अच्छे से मैं फॉलो करूंगा। अगर कुछ निकल के सामने आता है तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।